अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पीडीएम के अंदर जो मुश्किलात चल रही हैं वो अभी ख़त्म होने का नाम तो नहीं ले रही हैं, लेकिन पार्लियामानी फोरम पे अब हम देख रहे हैं कि ये पीडीएम जो अब स्ट्रीट्स एजिटेशन और दूसरी जगहों पे सरगर्म नज़र आ रही थी, अब इस किस्म के इशारात मिल रहे हैं कि पार्लियामानी फोरम पे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल दूसरी जमातें अभी सरगर्म होने जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नून ने एक प्रिंसिपल फैसला किया है कि जो पार्लियामेंट का बाइकआउट किया हुआ था उन्होंने, वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट में दो बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं, उन पे भी वो एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। उस सिलसिले में वो दूसरी पार्टियों से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तावन मांगने की कोशिश की है। गुफ्तगू उस हवाले से भी करेंगे, लेकिन मामला इस तरीके से भी बढ़ाएंगे असल में पीडीएम में हुआ क्या है जिस वजह से ये तकरार है, वो असल इशू भी आपको सुनाएंगे, आपको मालूम है, लेकिन उसके तफसील भी अब आपके साथ शेयर करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नैरेटिव विथ नाज सहतो को। और व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लेकिन पीडीएम में जो सूरत हाल बन रही है वो अब इस वक्त पीडीएम डॉलड्रम में पड़ा हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं, वो काफ़ी दिनों से स्क्रीन से गायब थे। अब उनके मुतालिक ये ख़बरें आ रही हैं कि उनकी सेहत अब काफ़ी बेहतर है। और वो ये पीडीएम की सोशल मीडिया पे बात भी चल रही थी कि उनकी सेहत के हवाले से मसाइल थे, तो अब काफ़ी ठीक हो गए हैं और वो अगले दिनों में काफ़ी सरगर्म भी नज़र आएंगे। इसलिए पीडीएम में पीपल्स पार्टी ये मुसलसल ज़ोर दे रही है कि पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाए। और मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है कि पीडीएम की शरीक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी जाए कि ये जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पे मलबा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला बिगड़ा यहाँ से, जैसे सेनेट के अपोजिशन लीडर का जो मामला आया उसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ सेनेटर से हिमायत ली, और वो सेनेटर्स वो थे जो बाप के हिमायत याफ्ता थे, बाप के सेनेटर्स थे। तो उस वजह से ये मामला चला। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि बाप तो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी सरकार से भी हो और अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरकारी मेम्बरान से भी तामुल लिया जाए। ये तो अगला फेज़ था, लेकिन जहाँ से मामला गड़बड़ हुआ वो आपको पता है। वो बुनियादी तौर पर मामला है पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत। उस्मान बुज़दार की हुकूमत को पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो, और ये मुस्लिम लीग भी समझती है कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ इमरान खान की हुकूमत की कमज़ोर विकेट है, ये हमें गिरानी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। और उस तरीके से हम बाद में फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको भी गिरा सकेंगे, और ये पूरा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको गिरा सकेंगे, और ये किसी काम का नहीं होगा। लेकिन इसमें टारगेट ये है कि पीपल्स पार्टी बरमला हुकूमतें और वो ये पार्लियामेंट की जो जिसे कहते हैं ना तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स, उसमें पीपल्स पार्टी बिलीव कर रही है। जबकि नवाज लीग का मामला ये है कि वो कहते हैं कि असल में हमें इस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाना है, उसको साइड से करना है। आप ये जो उस्मान बुज़दार की हुकूमत को हटाने की बात कर रहे हैं, उस सिलसिले में मरीम नवाज़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने ये हमें फार्मली कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें आशीर्वाद दी है कि आप उस्मान बुज़दार में हाथ डालें तो उसको हटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से जो कुछ होगा उससे नतीजा कुछ ठीक नहीं होगा, और वो हम ये करना नहीं चाहते हैं। ये नवाज लीग का जवाब आया था, और ये ख़ुद नवाज शरीफ का जवाब आया था जब ये बात हो रही थी। नवाज लीग के ज़राए के मुताबिक जब उस्मान बुज़दार को हटाने की बात हो रही तो ये बात हो रही थी। उस पर नवाज लीग का दूसरा स्टॉन्स है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हुकूमत तब्दील हो जाए, नो कॉन्फिडेंस हो जाए। फिर दूसरा जो मामला था, नवाज लीग इस्टेब्लिशमेंट के मामले में सीरियस है या उसका मसला दूसरा है, क्योंकि नवाज लीग इस वक्त जिस फॉर्म में है वो कहती है कि हम पंजाब में हुकूमत, उनके पास उतनी अक्सरियत भी नहीं है कि हुकूमत बना सके, और फिर उसके लिए उनको जिस किस्म के वोट लेने पड़ेंगे वो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट के वोट होंगे, तो वो इस प्रोसेस में जाना नहीं चाह रही। और फिर पीपल्स पार्टी
चाहती है कि उस्मान बुज़दार को सिर्फ हुकूमत ख़त्म की जाए, बल्कि वो कैसे ख़त्म की जाए वो इस सिलसिले में चाहते हैं क्यू लीग के जो वोट्स हैं वो हासिल किए जाएँ। अब क्यू लीग ने वजाहत तो कर ली है कि इस सिलसिले में हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया था, लेकिन आपको पता है कि ये अंडर करंट्स चलते रहते हैं। तो वो क्यू लीग फिर इतनी अच्छी वो टेबल टॉक में अपनी पोजीशन, कमज़ोर पोजीशन से भी ज़्यादा चीज़ें हासिल करने की बहारत जो है इस वक्त तक पाकिस्तान में 2 पार्टीज़ को हासिल है। एक तो एमक्यूएम था जो जिस तरीके से आ जाता था, वो अगली हुकूमत ब्लैकमेल होती थी, कराची बड़ा शहर होता था, वहाँ होता है उनकी वहाँ असर रसूख होता था, तो थोड़ी सीटों पे आधी आधी हुकूमतें ले लेते थे। अब भी जैसे खान साहब की हुकूमत को भी ये काम किया हुआ उन्होंने कि उससे उनके हिस्से से ज़्यादा वोट लिए हुए हैं। दूसरी पार्टी जो है जो थोड़े वोट्स के साथ ज़्यादा फ़ायदे ले सकती है और ले रही है वो है कायद आज़म लीग, क्यू लीग जिसको कहते हैं, चौधरी बरादरान। अब वो उनके वोट तो 7 के 10 असेंबली में हैं, लेकिन पंजाब के असेंबली में 300 से ज़्यादा की असेंबली जो है उसमें इतने वोट हैं। लेकिन उसमें ये जब अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाता है और सबसे ज़्यादा बड़ा वोट जो है अपोजिशन पार्टीज़ में मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं होती। पीपल्स पार्टी के भी 8-10 वोट हैं, तो वो उसको भी ज़्यादा चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो सही कह रहे हैं कि हमें तो 8-10 वोट पे नहीं मिल रही है, लेकिन प्रॉक्सी में पीपल्स पार्टी जिसको आगे बढ़ाना चाहती है, या वो जो अरेंजमेंट पूरा हो रहा था वो था मुस्लिम लीग काफ का, यानी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। और ये सूरत किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ को कबूल नहीं है। वो उनका कहना है कि उस्मान बुज़दार को ये जो पीपल्स पार्टी ब्लेम लगा रही है नवाज़ लीग पे कि वो उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाहते, वो उसकी साइंस की है कि उस्मान बुज़दार की डिलीवरी नहीं है, गवर्नेंस कमज़ोर है। इस तरीके से वो समझते हैं कि ये हमारे लिए पॉलिटिकल कैपिटल इकट्ठे कर रहा है। इसकी गवर्नेंस जो है, उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस जो है हमारे आइंदे के लिए ग्राउंड जो मैदान है वो हमवार कर रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, हम उसको कैश कर पाएंगे। लेकिन अगर इस सूरत हाल में ये आ जाते हैं परवेज़ इलाही, जिसकी कोशिश की जा रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वही चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो वो बहरहाल डूअर हैं, परफार्मर हैं। लोग अब भी परवेज़ इलाही की हुकूमत को पंजाब में याद करते हैं क्योंकि उसने 11 222 और वो बहुत सारे काम किए थे, लोगों की एक्सेस अच्छी कर दी थी। तो उस वजह से वो ज़ाहिर उसके अपोनेंट भी हैं, उसको पे तनकीद भी है, और ज़ाहिर हुकूमत वो करप्शन और दूसरे मामलात भी थे, लेकिन वो एक बहरहाल परफॉर्मेंस के हवाले से उनका प्रोफाइल दूसरा है। तो ये अगर प्रोफाइल परफॉर्मेंस बन जाती उनकी तो फिर नवाज़ लीग के लिए मुश्किल हो जाती। तो नवाज़ लीग उस वजह से ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार जैसा कमज़ोर आदमी जो बैड गवर्नेंस करे, जो इस किस्म के मामलात करे, वो चलते रहे। तो यहाँ ये टकराव जो है अभी हल नहीं हो रहा था। और उसके बाद ये जो मामला कर दिया इन्होंने पीपल्स पार्टी ने सेनेट के चेयरमैन के सिलसिले में, वहाँ तकरार तो ये उन्होंने बताया कि आज़म नज़ीर तारड़ पे था, लेकिन उससे भी बड़ा तारड़ था। तारड़ ठीक है, उसके मुतल्लिक़ ये कहा गया कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल के मुल्ज़मान के वकील हैं और हम उसको कबूल नहीं कर सकते। ये भी ठीक है, पीपल्स पार्टी इस पर एतराज़ कर सकती है, लेकिन सवाल ये भी उठे थे कि परवेज़ इलाही साहब जो थे वो तो उनके मुतल्लिक़ तो बेनज़ीर साहबा ने ये ईमेल किया था कि वो मेरे कत्ल के ज़िम्मेवार होंगे, लेकिन उसको आपने अपनी हुकूमत में, ज़रदारी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, तो उस वक्त तो आप नहीं आए। तो ये बात अपनी जगह, लेकिन एक और मामला है जो लेस डिस्कस हो रहा है, जो ज़्यादा कंटेंशियस है, जो पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा अहमियत रख रहा था, वो था नवाज़ लीग ने सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ को वोट सेनेट का टिकट नहीं दिया था या उसको मुंतखब नहीं करवाया था, जो नापसंदीदा था पीपल्स पार्टी के लिए। एक और ही बहुत नापसंदीदा शख्सियत को भी नवाज़ लीग ने वोट दिया था, और वो भी बड़ा कंटेंशियस है इस वक्त। जरदारी के लिए जो नापसंदीदा शख्स है वो पूरी पीपल्स पार्टी के लिए नापसंदीदा शख्स है। वो शख्स था जिसको टिकट दिया था, वो था राना मकबूल। राना मकबूल वो शख्स हैं जो जब जरदारी साहब CIA सेंटर कराची में थे जाम सादिक के दौर में, जब उनकी ज़बान कटी गई थी, तो वो राना मकबूल उस वक्त CIA के इंचार्ज थे, वहाँ के इंचार्ज थे, तो ज़बान कटी वो थी, तो उस पर भी इल्ज़ाम है कि ये उसने काम किया था। और वो उस केस में जितने लोग हैं
उनको जरदारी साहब बख्श नहीं करते। मिसाल के तौर पर उस केस में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जिस वक्त होम मिनिस्टर थे और जरदारी साहब के बहुत ही करीब थे, तो उनके एक कज़न थे नजफ़ कुली मिर्ज़ा साहब, वो भी पुलिस में थे। उनको एसएसपी किस तरीके से होम मिनिस्टर बने, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एसएसपी हैदराबाद लगाया था, लेकिन जब जरदारी साहब को ये बात इल्म में आई तो उसको हटवाया। और बाद में अभी तक वो जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को सिंध हुकूमत में तो आने नहीं दिया, जब जुल्फ़िकार जरदारी की हुकूमत थी तो उसे पोस्टिंग नहीं मिली। अब भी वो नापसंदीदा लोगों में है और वो लंबे अरसे थे उधर थे, लेकिन अब वो FIA सिंध में नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो वो एक और पोजीशन में है। तो जो लोग जरदारी साहब के नापसंदीदा हैं वो भी होते हैं। अब ज़ाहिर है जमहूरियत की बात भी होती है, जमहूरियत के मसाइल भी होते हैं, जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की बात भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन जब ये फैसले करने होते हैं तो ये ज़ाती पसंद नापसंद भी मामलात में रहती है। और वो राना मकबूल, आज़म नज़ीर तारड़, ये उस किस्म के लोग थे कि नवाज़ लीग से के लिए करीब थे, उनके ज़ाहिर ये पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालिफ थे, पीपल्स पार्टी भी और ये भी। तो जो पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल रहा था तो किसी ज़माने में, तो वो नवाज़ लीग के लिए उनका एक चहीता था, उस वजह से उन्होंने उनको वोट्स टिकट्स दिए। उस पर ये मामला हो रहा है, अभी तक वो तय नहीं हो रहा है। लेकिन अब मामला ये है, जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी का आर्डिनेंस इन्होंने लाया है, उस पर नवाज़ लीग शोर मचाने जा रही है। पार्लियामेंट में फ़ैसला हो रहा है, पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी हो रहा है, तो उस सिलसिले में दूसरी पार्टियों से भी रब्ता किया जाएगा। और फैसला ये भी हो गया है कि पीपल्स पार्टी से भी इस सिलसिले में रब्ता किया जाएगा। तो ये पार्लियामानी फोरम पे अब हम देखेंगे थोड़ी गर्मी नज़र आएगी। नेशनल असेंबली के इजलास जब शुरू होगा तो उसमें शुरू हो रहा है अब, तो काफ़ी उसमें गर्मी नज़र आएगी। आज की गुफ्तगू में से यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।